हरिओम। आज जो कुछ भी हम ज्ञान का श्रवण कर पा रहे हैं, मनन कर पा रहे हैं, निध्यासन कर पा रहे हैं, अपने जीवन को बना पा रहे हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, वो सिर्फ इस कारण कि हमारे जीवन में एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हुई है। हमारे उद्धार के पीछे हमारे गुरु की मेहनत है, हमारे गुरु की करुणा है, हमारे गुरु का निष्काम प्रेम है हम सबके प्रति। आज हमारे गुरु जी का अवतरण दिवस है। हम जिस भी योग्य हैं, हमारी जो भी स्थिति आज बनी है, आत्म स्थिति, ज्ञान की स्थिति, करुणा का भाव जो जागृत है इस हृदय में, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, अद्वैत भक्ति का भाव, अद्वैत दृष्टि का भाव, सब मेरे गुरु की देन है। यदि गुरु जीवन में ना हो तो जीवन निरर्थक चला जाता है। एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु, आत्मनिष्ठ गुरु, तत्ववेत्ता गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। जीवन को संवारने के लिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन में एक ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई, एक ऐसे दयालु गुरु की प्राप्ति हुई, एक ऐसे करुणावान गुरु की प्राप्ति हुई, एक ऐसे हितैषी गुरु की प्राप्ति हुई जिसने हमारा जीवन बना दिया, जिसने हमको समझा। सबसे बड़ी बात तो है गुरु हमें समझे। हम जिस स्थिति में होते हैं गुरु हमको वहीं से उठा देता है। गुरु हमसे कुछ नया नहीं कराता है, कुछ छोड़ने को, कुछ त्याग को, कुछ ग्रहण करने को नहीं कहता है, कुछ परिवर्तन को नहीं करता है कि तुम ये वस्त्र परिवर्तित कर लो, ये खान पान परिवर्तित कर लो, ये भाषा परिवर्तित कर लो, ये परिवेश परिवर्तित कर लो, ये वातावरण परिवर्तित कर लो। ऐसा कुछ नहीं। जिस स्थिति में है गुरु उसी स्थिति से ऊपर उठा देता है, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्थिति हो। जिस स्थिति में है, जिस जगह में है, जिस भाव में है, वहीं से गुरु पर आत्म भाव में उठा देता है। ये एक सच्ची गुरु की पहचान होती है। आज चूंकि हमारे गुरु जी का प्राकट्य दिवस है, अवतरण दिवस है, आज हम गुरु की वाणी सुनते हैं। सतगुरु का जो बन गया, बस कुछ नहीं करना। तो कोई साधन नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई योग नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, बस तुम उसके हो जाओ, आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। सच्चा गुरु बोलता है हमको अन्न नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, जेवर नहीं चाहिए, इससे मैं खुश नहीं होता हूं। पर तुम गुरु के बन जाओ, उसके वचन को मानो। उसका वचन, माय वर्ड इज लॉ, कायदा है, कानून है ये। उसके ऊपर चलेंगे, उसके शब्द पर। शब्द मरे ता फल पा। शब्द में बहुत ताकत है। पहले हम लोग जैसे ग्रंथ साहब भी पढ़ते थे ना, तो ऐसे करके खोल के वचन निकालते थे, तो आज के लिए मेरा क्या वचन है। और जैसे ही उसको ऐसे खोल के हम दिखाते थे वचन और उस पर चलते थे, तो आज के लिए मेरा ये वचन है, तो जो होता था अच्छा होता जाता था। गुरु के वचन पर जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत शांति आती जाती है। इतनी शांति आती है अंदर से अचार हो जाती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को चाहे जान ले चल, किश्ती तेरी, साहिल भी तू, मैं तो आगे तेरी नाव में बैठा हूं, जी चाहे जहां ले चल, तुम चाहे मुझको जहां भी ले चलो,
अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे अंधेरों से भी डर नहीं लगता, माया से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वास है। एक पति पत्नी निकले किश्ती में, नाव में, अचानक तूफान आ गया बहुत जोर का, इतना तूफान, नाव ऐसे ऐसे डगमग हो रही। पत्नी बड़ी जोर से डरी, बहुत उसको डर लगा, क्या होगा, अभी डूब जाएंगे, अभी ऐसे हो जाएगा। अब पति को बोलती मेरे को बड़ा डर लग रहा है। अब पति क्या करता, अभी तो लग रहा है तूफान, तो करे क्या। उसने खंजर निकाला, उसके गले पर रख दिया, और तू बहुत ज्यादा डरती है ना, अभी मैं तेरे को मारता हूँ। वो हंसने लगी। अरे बोला मैं खंजर मार रहा हूँ और तू हंस रही है। बोला हाँ, मैं इसलिए कि तू मुझे मार ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा मेरे ही सकते। तो बोला जब मेरे प्रेम पर इतना विश्वास है तो ईश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं है तुम? क्या वो तुम्हारी किस्ती डुबो देगा? नहीं डुबोएगा, वो भी तुमको पार लगाएगा। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए ना। मन अधीरज हो जाता है। आधी दूर में जाके पता नहीं, ज्ञान कठिन है, मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। और अगर उसी बीच हमको मिल जाता है सतगुरु, मैं हूं, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा, तो विश्वास करके बैठ जाओ। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, पर हमें तो जीता जागता भगवान मिल जाता, खाली तिनका नहीं, पर पूरे का पूरा भगवान जब हमको मिल जाता है तो हम क्यों डरें। निर्भय होए भजो भगवान, निर्भय हो जाओ। कोई तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अगर तुम्हारे अंदर में संसार के लिए कोई चाह नहीं। एक चाह रखो, एक आस, वन साइडेड हो जाओ। हम लोग माथेरान में चलते थे, वहां पर अक्सर लोग घोड़े की सवारी करते हैं, हिल्स पे जाते हैं, घोड़े पे चढ़ने में लोगों को मजा आता है। तो पीछे से जैसे ही घोड़े वाला आता था, कहता था साइड साइड साइड, सब एक साइड हो जाता। दादा ने कहा ज्ञान सुना तुम लोगों ने? तो ज्ञान क्या सुना, इसमें कौन सा ज्ञान? बोला साइड, वो बोल रहा है एक साइड हो जाओ, इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, नहीं तो घोड़ा मार देगा। तो माया तुम्हें कब मारती है? जब तुम वन साइडेड नहीं। गुरु भी कहता है साइड, एक साइड हो जाओ, वन साइडेड हो जाओ। तुम कहते नहीं कभी माया कभी भगवान, कभी माया कभी, ये बीच रास्ते में चलते हैं ना, ये अविश्वास है, ये विश्वास नहीं। ये भी कर लें, ये भी कर लें, थोड़ा सा इसका भी सा। चींटियां एक नमक के पहाड़ पर, एक मिश्री के पहाड़ पर, तो वो जो मीठे के पहाड़ पर वो बोलती थी बहुत स्वाद है, लेकिन जब तक उस नमक वाली ने चखा नहीं, वो कहती है नमक में भी अच्छा है। तो इनवाइट किया चीनी वाली ने, मिश्री वाली ने, आओ मेरे पहाड़ पर, ये खा के देखो। तो वो जब गई तो वो बोली जैसे नमक तैसे मिश्री, जैसा नमक तैसे मिश्री। अरे बोला क्या बोलती हो, जैसे नमक तैसे मिश्री? ऐसे हो ही नहीं सकता, मिश्री का स्वाद तो अलग है, नमक का स्वाद अलग है। बोला अच्छा मुंह खोलो। मुंह खोला तो एक किनारे में नमक रख के आई थी। जब नमक एक तरफ पड़ा है, उसका चींटी का मुंह ही कितना बड़ा, तो मिश्री का स्वाद कैसे है? तो बोला चलो तुमको पहले कुल्ला करा के, कुल्ला करा के मुंह उसका साफ करके फिर उसको मीठा खिलाया। तो अब नमक डालने पर चींटी भाग जाती है, अब खाली मिठाई खाती है। उसको एक बार रस आ गया तो उसके बाद वो नमक पे गई नहीं। तुमको भगाना होगा ना, वहां नमक डाल दो, चली जाएगी। नमक के पानी से पोछा लगा दो, नहीं आएगी मक्खी, नहीं आएगी चींटी, भाग जाएंगे सब। तो एक बार तुमको खाली ये रस गुरु चखाता है, ये रस चख लो एक बार, तो वो रस नहीं भावे। पर तुम ऐसे अश्रद्धालु होते बीच में, कई वो थोड़ा नमक मुंह में डाले रहते हैं, थोड़ी सी माया। गुरु जी अब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मान मर्यादा, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा धन, ये तो होना चाहिए ना, ये तो आवश्यकता है ना। ये तुम उसके ऊपर छोड़ दो ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जिस चीज की मेरे को आवश्यकता होगी वो हमको भगवान पहुंचा देगा। बिल्कुल बालकवत हो जाओ। क्राइस्ट ने बोला बी लाइक अ चाइल्ड, बच्चे बन जाओ। बच्चे को क्या पता है कि मेरे लिए क्या उचित है? उसको जहां माँ सुला देती है, जहां बिठा देती है,
जहाँ उठाती है, जो खिलाती है, जो पिलाती है, उसके एज के हिसाब से 6 महीने का हुआ तो अब ये चीज खिलाओ, बड़ा थोड़ा हुआ तो ये खिलाओ, फिर अन्न खाने लगा, फिर धीरे धीरे दूध छुड़ा दिया। ये सब उसका ही काम है। तो बिल्कुल बालकवत समर्पण हो जाए तुम्हारा। जब तुमको अंदर से लगे कि मुझे सही मांझी मिला है, सही राह दिखाने वाला मिला है, पूर्ण श्रद्धा हो जाए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। अर्जुन को भी भगवान ने यही बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञान। और अश्रद्धालु, उसका भी बोला अश्रद्धालु नाश जान, नाश हो जाता। अब उसने श्रद्धा रखी, अर्जुन ने बोला तू मेरा सब कुछ है, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, मैं अपनी राह से भटक गया हूं, अब मेरे लिए जो उचित समझो उधर ले चल। उसने तो अपना गांडीव धनुष भी छोड़ा और अब शगुन दिखने लगे। देखो जब मन आता है ना, अब शगुन जरूर दिखा। अभी ये दाई आंख फड़क रही है, अभी ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, बहुत कुछ सोचता है, गलत ही गलत सोचता है, नेगेटिव ही नेगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव उसके अंदर में ख्याल आता ही नहीं है। अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गिरा देगा एकदम नीचे धरती पर। जैसे सीढ़ी से गिरो ना तो बीच में कहीं ब्रेक नहीं लगती, एक से पांव फिसल जाए तो बाकी तो डंडना डंडन, उतरते सीधे नीचे। तो तुम भी संभल के चलो। अरे मन समझ पग धरिए, इस जग में नहीं कोई अपना, परछाई सो डरिए। माया की परछाई से भी डरो, माया में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लाख यत्न करो। दादा ने बोला मैं तुमको बोलता हूँ, जाके वर्ल्ड टूर की टिकट ले लो मेरे से और ढूंढ के आओ दुनिया में कौन सुखी है, किसके पास सुख है। ब्रह्मज्ञानी के सिवाय तुमको कोई सुखी नहीं मिलेगा। बाहर के सुख जरूर होंगे सबके पास, पर आनंद नहीं होगा। आनंद तब मिलता है जब उसको सतगुरु मिला। आनंद भया मेरे माई सतगुरु में पाया। लादो रे लादो, मैं गुरु लादो। ऊपर चढ़ गया छत पर, मक्खन शाह था एक, उसका बेड़ा डूब रहा था, नाव डूब रही थी व्यापार में, तब नाव में भर के ले आते थे सामान। तो गुरु को आके बचाओ, तुम्हारे को 50 गिरनी डॉलर चढ़ाऊंगा। तो जब ये निकल के पहुंचा, बच गया, बाहर आया तो बहुत से गुरु दिखाई दिए, उसके गुरु जैसे कई गुरु दिखाई दिए। 50 मंजियां बिछी पड़ी थी, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु। बोला अब मैं कैसे पहचानूं कि सच्चा गुरु कौन था, किसने मेरा बेड़ा पार किया। तो उसने क्या किया, सबको 2-2 गिन्नी देना शुरू कर दिया। और वो लोग तो 2 गिन्नी पाके सब बड़े प्रसन्न, मिल गई तो सोने की गिन्नियां मिल गई। पर जब सच्चे गुरु तक पहुंचा, बोला बड़े मक्कार हो तुम, वायदा 50 का किया और दे 2 रहे हो। बोला लग गया, मिल गया, ला दो रे ला दो। फिर देखा उसको इधर जख्म भी थे, कैसे उसने कंधों का सहारा देके उसकी नाव को पार किया। तो गुरु अपने ऊपर कष्ट लेके भी तुमको पार कर, तुमको भव सागर से तार देता है, क्योंकि मेहनत बहुत है गुरु। खाली गुरु मंत्र दे के छोड़ दे, वो तो दुनिया में बहुत गुरु है, लेकिन यहाँ गुरु तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। कभी कभी लोग सोचते थे इसको दादा को चाहिए क्या, ठीक है हमारी मर्जी है, नहीं जा, आके रात को दरवाजा खटखटाता है, क्यों नहीं आए। बड़ा डर लगता है इससे, तो नहीं जाएंगे तो घर पहुंच जाएगा। फिर घर वाले कहेंगे कौन आया है रात को, दरवाजा खटखटा रहा है तुम्हारा, तो चलो भाई दिन को ही हो क्या। तो गुरु हमारे पीछे पड़ के हमको माया के खड्डे से निकालता। तब लगता है जरूरत क्या है इसको, गुरु को जरूरत है हमारी, क्यों हमारे इतने उपकार कर रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है, क्यों मेरे को इससे, वो हमको बचाना चाहता कि कहाँ तुम्हारे जीवन में इतने खड्डे हैं, कहाँ जा रहे हो। क्योंकि मन फिर माया का आधार लेना पसंद करता, बीच बीच में फिर बच्चों का, पति का, घर का, किसी न किसी का फिर सहारा लेना चाहता। तो वो सहारे गुरु को पता है टूटने वाले हैं, बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है, जब जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा का। जो टूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, वो सहारा गुरु का है। दुनिया ये बात नहीं बताएगी, मन भी नहीं बताएगा,
मन भी कहेगा पता नहीं मुक्त हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, बड़े बड़े गिर गए। सुना शास्त्रों में विश्वामित्र जैसा गिर गया, इस जैसा गिर गया, तो हम भी गिर जाएंगे। तो चढ़े तो चखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, हम चकनाचूर हो जाएंगे। पर उनको गुरु नहीं मिला था। सीधी सी बात है, विश्वामित्र को कोई गुरु नहीं मिला जो उसकी बांह पकड़ लेता। पर यहाँ हमको गुरु मिला, तो हमारे लिए विश्वामित्र वाली बात हो ही नहीं सकती, नहीं गिर सकते, क्योंकि गुरु ने इतना सच डाल दिया अंदर कि अब झूठ में जाएंगे भी तो मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और स्वाद सब फिकिया तन मन फिक्का हो, सब चीज फीकी फीकी लगती है संसार की। किसी चीज में तुमको रस नहीं आएगा, कोई चीज तुमको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये रस। और फिर प्रकृति भी वहां से भी ठोकर मारेगी। भगवान की माया दासी है, पर पत्नी भी है, वो भी सहायता करती है भगवान को, लात मारती है उसको, जा तू भगवान के पास, मैं नहीं रहूंगी तेरे पास, माया नहीं रहेगी तुम्हारे पास। जब तक भगवान को मन में नहीं रखोगे, माया भी ठोकर मारेगी, धक्के लगाएगी तुम्हें, और धक्के खा के भी न सुधरे तो फिर कुचल देगी। जा, तेरा मरना ही बेहतर है, तो किसी काम का नहीं। तेरे ऊपर इतनी कृपाएं परमात्मा ने की, लेकिन तू नहीं समझता, नादान है। तो फिर इस जान से भी गया तो उस जान से भी गया। इसके लिए गुरु तुमको बार बार सावधान करता है, नहीं भूलो, माया में नहीं जाओ, सच की राह दिखा रहा है, मंजिल तुम्हारे पास है, बहुत दूर भी नहीं जाना है। अभी कह रहे थे भगवान पाथलेस लैंड, कोई रास्ता नहीं है। माया के और सब काम करने में कठिनाई है, धन कमाना भी बहुत कठिन है, 8-8 घंटा बैठना पड़ता है। ग्राहक के लिए बेचारे दुकानदार सारा दिन अपना वेस्ट करते हैं, कहीं उधार ले जाते हैं लोग, वो मारी जाती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, फिर नुकसान हो के आके घर में बैठते नहीं है प्रारब्ध में, फिर वो भी चली जाती, जो है वो भी चली जाती है। क्योंकि इंसान सोचता है खाली बैठ के क्या करूं, तो कोई ना कोई काम करना शुरू करता है, उसमें पैसा लगाता है, पैसा लगाया, प्रारब्ध नहीं है, वो पैसा भी चला गया। तो इससे तो ऐसे ही भले दाल रोटी खाओ, करना ही क्या है तुम्हें। जो बचा हुआ जीवन है वो प्रभु तेरे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्मों से हम परमात्मा से बिछड़े हुए, अब ये जन्म तुम्हारे लिए। अगर भगवान ने तुमको वक्त दिया है, तुमको माया कमाने में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो तुम इस ओर आ जाओ ना। संत तुम्हें पुकारते हैं, आओ, गुरु पुकारता है, आओ मेरे नैया में ले जाऊंगा भव पार। लेकिन हम फिर कहते नहीं, पाप की गठरी सी धरी कैसे आऊं मैं अपने ही अवगुण से। फिर तुमको अपने पाप दिखने लगते हैं, अपने अवगुण दिखने लगते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। गुरु कहता है पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। वो तुम्हारा ठेकेदार भी बन जाता है। लाओ अपने पाप पुण्य उतारो, तो भरी सिर पाप की गठरी जो ब्रह्मानंद ने चटकी, अगर टूटी तो टूटन, जो ये गठरी तुम्हारी है ये टूटे तो टूटन दे, इसके लिए तुम परेशान नहीं। माया के सुख छीनते हैं तो छीनने दो, एक चीज तो जाएगी। तुम 2 खरबूजे एक हाथ में नहीं ले सकते, एक उठाओगे दूसरा उसके ऊपर रखो, देखो टिकेगा खरबूजा, लुढ़क जाएगा। तुम कहते हैं भगवान भी चाहिए माया भी चाहिए, नहीं मिलेगी। या भगवान या माया, चॉइस तुम्हारी है। तुम्हारे सामने हीरा भी है, कंकड़ भी है, जो तुम उठा लो, चुनाव तुम्हारा। लेकिन मन को माया अच्छी लगती है, मन तो उधर ही दिखाएगा, बार बार बाकी हमको गलत राह पर भी डाल देता है। लेकिन फिर गुरु का कोई न कोई रूप आके तुमको जागृत करता। गुरु का काम रोज यही है, मानव जाग, अवेक हो मैं नवेक, जागो। आए हैं जागने, सोने थोड़ी आए। और ये नींद नहीं जिस नींद से तुम सुबह जगते हो, अज्ञान की नींद, अविद्या की नींद, उसमें वर्षों से सोए पड़े, पता नहीं कितने बरस हमारे बीत गए, सारी जिंदगी इसी माया ने छीन ली हमारी। और अंत में खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाए। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से, कुछ भी न साथ। दादाजी तो कहते थे माया की चिंता तुम मत करो, पछाड़ी का लोटा भी बच जाए तो वो बेच के आज खाना खा लेना, कल तुम्हें भगवान फिर दे। क्या कहते हैं,
है भगवान पे विश्वास? लगता है कि बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना ना है? कि अभी भी मन अविश्वास में डोलता है, अभी भी मन संकल्प विकल्प करता है? जिसका सहारा रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। रघुनंदन जिसका सहारा है, और संसार में एकमात्र सहारा यदि कोई सच्चा सहारा है तो भगवान गुरु के रूप में आता है, ज्ञान के रूप में आता है। ज्ञान का सहारा हमें प्रत्येक परिस्थिति में संभाल लेता है, चाहे वो मानसिक उलझन हो, शारीरिक उलझन हो, कैसी भी चित्त की अवस्था हो। यदि ज्ञान प्राप्त है तो हम हर हाल में अपने आप को संभाल लेते हैं। गुरु ने हर हाल में जीना सिखा दिया है। हम हर परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। हानि लाभ, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मरण, ये परिस्थितियां ही संसार से जनित हैं, और संसार से जनित परिस्थितियों से हमें गुरु बाहर निकाल आता है। तो जिसका सहारा रघुनंदन होगा, जिसका सहारा सद्गुरु होगा, उसका जीवन सफल होगा। हम अपने गुरु की मेहनत के साथ स्वयं की मेहनत भी करें। मेहनत गुरु की निष्दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। 1,84,000 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। अब ये जीवन सार्थक करो, अब मत भटको।